We welcome each and every one of you for this evening's special meeting. हम आप सभी का आज के शाम के विशेष सभा में स्वागत करते हैं। What a joy it is that we could come together like this. और ये कितने आनंद की बात है कि हम लोग इस प्रकार से एक साथ आ पाए हैं। And whenever we come together to learn God's word, God blesses us. और जब कभी भी हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है। And we hear God's word from different men of God, and God blesses through them. और हम लोग अलग-अलग प्रभु के दासों से सुनते हैं और प्रभु हमें आशीष देता है। And it's a privilege that tonight we have Dr. John Balmer in our midst. और ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर जॉन बामर हमारे मध्य में है। And many of you might have seen him because last year also he came in Palghar and took pastors and leaders 3-day seminar. आप में से काफी लोग इनको जानते होंगे क्योंकि पिछले साल उन्होंने पालघर में आकर पास्टर्स और लीडर्स लोगों के लिए 3 दिन का सेमिनार लिया था। And he came with his wife Jennifer. और वो अपनी पत्नी जेनिफर के साथ आए थे। And Dr. John, he's a missionary from last 35 years. और डॉक्टर जॉन जो है वो एक मिशनरी है पिछले 35 वर्षों से। And he has gone to more than 30 countries in Africa. और वो अफ्रीका के 30 देशों में जा चुके हैं। And then more than 10 countries in Asia. और एशिया के 10 देशों में जा चुके हैं। He lives in America but travels all around the globe to teach and preach the word of God. ये अमेरिका में रहते हैं परंतु विश्व भर में यात्रा करके वो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। So before being a missionary to Africa, he was a pastor of a church. और वो अफ्रीका क्षेत्र में या अफ्रीका देशों में एक मिशनरी के रूप में शुरुआत करने से पहले उन्होंने कलीसिया की पासवानी की। And he trains leaders, pastors, and so many others in a very unique manner. और ये पास्टर्स को, लीडर्स को और सेवकों को बहुत ही काफी अलग-अलग रीतियों से वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। He has done his MTH from Dallas Theological Seminary. और उन्होंने अपना MTH डैलस थियोलॉजिकल सेमिनारी से पूरा किया है। He is a PhD in theology. और उन्होंने थियोलॉजी में PhD किया है। And now he is doing his second PhD. अब वो अपना दूसरा PhD कर रहे हैं। So it's a privilege that such a great teacher is in our midst. और ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा शिक्षक हमारे साथ है। And हमारे मध्य है। he has an organization which is called as Training Pastors International, TPI. और उनका एक अपना संस्था है जो TPI नाम से या ट्रेनिंग पास्टर्स लीडर्स ऐसा इंटरनेशनल इस प्रकार का एक नाम है। And I know him only from last 5 years. और मैं उन्हें पिछले 5 वर्षों से ही जानता हूँ। But he is coming into India from last 25 years. परंतु वो भारत में पिछले 25 वर्षों से आ रहे हैं। So he knows about India and he has traveled to many states and cities of our country. और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की है और हमने हमारे देश के राज्य और शहरों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। Okay, so listen to the God's word very carefully. तो परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। And the notes in English and Hindi is with us. We will send it to all of you.
और नोट्स हमारे पास इंग्लिश में और हिंदी में है जो हम आप सभी को पहुंचा देंगे। Okay, at present for tonight, we will be sharing the screen in English, and Pastor Stephen will be translating it into Hindi. और आज हम लोग जो आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे वो इंग्लिश में रहेगा, परंतु पास्टर स्टीवन हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। So, once again, we welcome all of you who have joined tonight for this special meeting. फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं जो इस विशेष सभा के लिए शामिल हुए हैं। Okay, and we want to welcome Dr. John in our midst. Let's clap our hands and welcome him. और हम ताली बजाकर हम डॉक्टर जॉन बामर का हम लोग स्वागत करेंगे। So, over to you, Dr. John. और डॉक्टर जॉन को सौंपते हैं। Thank you so much, Pastor Sam. बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर सैम। I just want to greet all of you and thank you for this special opportunity for me to be in your midst virtually. और मुझे मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और इस तरह से आमने सामने होकर आप लोगों से मिलने का मौका मिला। This is our second virtual TPI seminar. We did one about a week ago on the 4 great marks of the growing church. और ये हमारा इस वर्ष का दूसरा टीपीआई है जो हमने किया है इसके पहले, और ये दूसरा है। तो कलीसिया के 4 ऐसे विशेष चिन्ह के बारे में हमने सीखा। That was for the pastors and leaders in Hyderabad. और वो हमने किया हैदराबाद के जो पास्टर और लीडर्स हैं उनके लिए। But now here we are in Mumbai, and we're excited to be here with you. और अब हम यहाँ पर मुंबई में हैं और हम बहुत ही उत्साहित हैं आपके साथ। We are praying for you in India, and especially churches in America are praying for you. हम लोग यहाँ पर और विशेष करके अमेरिका की जो कलीसिया है मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। But right now I want to focus on what the early church had that the church today needs. परंतु अब जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ वो ये है कि प्रारंभिक कलीसिया के पास जो थी वो आज के समय की या आज की कलीसिया की जरूरत है। What the early church had that the church today needs, from Acts chapter 1 verses 1 to 14. आरंभिक कलीसिया के पास या प्रारंभिक कलीसिया के पास जो थी वो आज की कलीसिया की जरूरत है, जो प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 1 से 14। Ephesians 2:20 tells us that the church is built on the foundation of the apostles and the prophets. और इफिसियों 2:20 में वचन कहती है कि कलीसिया का जो निर्माण है या जो नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया गया है। And a builder never builds a building without a blueprint drawn by an architect. और जो बनाने वाला है वो कभी भी किसी भी इमारत को बिना वास्तुकार के तैयार किया हुआ चित्र और जो ब्लूप्रिंट है या फिर उसका जो मूल योजना है उसके बगैर वो कभी नहीं बनाता। And Matthew 16:18 tells us that Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against us. और मत्ती के 16 के 18 में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के फाटक या अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। And Jesus is the master builder of the church. He's the architect, the contractor, the builder, the finisher, and the head. और प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया के मुख्य बनाने वाले हैं और वही आर्किटेक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है और वही पूरा करने वाले और वही कलीसिया के सिर है। He is the head and we, the church, are the body. वो सिर है और हम कलीसिया शरीर है। But there's a problem today. We have many new
conceptions and misconceptions of what the church is and does and should do. परंतु आज हमारे पास ऐसी कुछ जो समस्या को विषय में अगर बोला जाए तो कलीसिया के अंदर कुछ ऐसी धारणाएं हैं और कुछ गलत धारणाएं हैं कि चर्च क्या है, चर्च को क्या करना चाहिए और चर्च पहले किस प्रकार से मतलब चर्च को कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें। We've lost sight of what the church was at its foundation. और हमने उस दृष्टिकोण को खो दिया है जो कलीसिया की नींव मानी जाती थी। And if we could capture what the early church had in the first century, who they were, what they did, and what was their mission, it would change the church today. और यदि हमारे पास प्रारंभिक कलीसिया की जो वो लोग क्या थे, उन्होंने कैसे सेवा कार्य किए, उनका कैसा था सब कुछ, अगर यदि उसके बारे में हमें अगर सही जानकारी मिल जाए, यदि हमारी दृष्टि सही हो जाए, तो आज की कलीसिया के लिए वो बहुत ही जरूरतमंद है। So what did the early church have in the first century? How were these people used in such a mighty way? What was the secret to their success? तो प्रारंभिक कलीसिया के पास क्या था और उन्होंने कैसे किया और उनकी सफलता का राज क्या था? So, but there's a serious problem in missions today because untaught pastors or leaders, you cannot teach what you have not been taught. और यदि देखा जाए तो कलीसियाओं में या सेवा कार्यों में आज ऐसे बहुत सारे समस्याओं को देखने को मिलता है जहां पर एक पासवान हो या फिर एक अगुवा हो, वो सिखा नहीं सकता जब तक उसने खुद सीखा नहीं है या प्रशिक्षण नहीं लिया है। We need to be the church that the Lord commissioned. If the church today would just recapture what the early church had. और हमारी आज ये जरूरत है कि हम ये जान ले और समझ ले कि प्रारंभिक कलीसिया के पास क्या थी। We need to be the church. The church is a living organism, but there is so much confusion in the church today. और हम तो एक ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जो एक जीवित अंग होने चाहिए, परंतु आज हमारे पास बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। Now, let me give you an illustration back in the Old Testament. और पुराने नियम से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। The church today is very much like Noah's Ark. और कलीसिया आज के समय में एक नोहा के जहाज के समान है। If it weren't for the judgment that was happening on the outside, that is the flood, you could not stand the smell on the inside. और यदि देखा जाए तो जहाज के बाहर जो हो रहा था वो एक दंड का रूप हमें देखने को मिला है, परंतु अगर अंदर देखा जाए जहाज के तो वहां पर बदबू है और वहां पर भी आप खड़े नहीं हो सकते। Noah's Ark was a smelly place, and that's encapsulated like the church today. और नोहा का जो जहाज था वो बदबूदार जगह था, जैसे कि आज की कलीसिया है। You have when you have judgment on the inside, you have believers, but believers with sin and selfish issues, it can be a smelly place. यदि कलीसिया के बाहर देखा जाए तो हम ये शायद बोल सकते हैं कि बाहर तो जैसे कि दंड दिया जा रहा है, परंतु कलीसिया के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, गड़बड़ी है और स्वार्थ है। And you had eight people taking care of all those animals. और यहाँ पर 8 लोग हैं जहाज में जो सारे पशुओं की देखरेख कर रहे हैं। That's kind of like the church today. We have a few leaders and people taking care of all the flock. और आज की कलीसिया की भी ये स्थिति है कि थोड़े से अगुवे हैं और सारी झुंड की रखवाली कर रहे हैं। So the church is the body of Christ and he is the head. The Bible is the book we get our directions from. और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया यीशु का शरीर है और बाइबल हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसका हमें मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। So if you want to find the true nature of anything,
you have to go back to the foundation. You have to go back to where the church originated. You have to go back to the book of Acts, chapter 1. और यदि आपको अपने कलीसियाओं में कोई बदलाव सुधार देखना है तो आपको जरूरी है कि आप प्रेरितों के काम की तरफ लौट कर जाएं, उस किताब में जाएं और वहां पर जाकर आप देखें. So we're going to focus on the 8 keys of the early church. तो हम लोग प्रारंभिक कलीसिया के 8 ऐसे कुंजियों को देखने वाले हैं. We're going to look at the 8 keys that the early church had that we need today. और हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया की उन 8 विशेष कुंजियों को जो उनके पास थी और जो आज हमें चाहिए. And let the church be the church that Christ inaugurated in the first century, and God will accomplish great things when the church is functioning correctly as he founded it. और हम देखेंगे कि एक ऐसी कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया जिसका प्रभु यीशु मसीह ने उद्घाटन किया, और वैसे ही एक कलीसिया का ढांचा लेकर अगर आज हम चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और कलीसिया सफल होगी. The first key, number 1, they had a risen Savior that produced credibility. और उनके पास एक पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु था जो विश्वास को पाया हुआ था या फिर चेलों से एक समर्पण को पाया हुआ था. Peter had denied Christ 3 times. Most of the disciples had deserted him. और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, परंतु उसके अलावा और भी सारे जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित लोग, उन्होंने यीशु को छोड़ दिया था. In Acts 1:3 it says, to these he also presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God. प्रेरितों के काम के 1:3 में हम लोग देखते हैं, मैं उसको पढ़ लेता हूँ. जस्ट अ मिनट, आई विल रीड इट. Acts 1:3. या उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा. So after seeing Christ die on the cross and after the resurrection appearance, Jesus appeared 9 times in the New Testament. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मरने के बाद यीशु का पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 9 बार चेलों के सामने प्रकट हुए. Luke tells us it was by many convincing proofs. This is the word Aristotle used, this word, as a demonstrable evidence that Christ was alive. और लूका जो है वो बहुत सारे पक्के प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ और कई प्रकटीकरण के साथ वो इन सारी बातों को वो हमारे सामने रखता है. He appeared to the 12 minus Thomas and Judas, and they saw him alive. और प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों में से जो एक नहीं था, बाकी के सारे चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवित दिखाकर प्रमाणित किए. A week later, now that was on resurrection night, Sunday night, Jesus appeared to the 12 minus Thomas and Judas. But a week later, Thomas saw him and said, "My Lord and my God." और प्रभु यीशु मसीह बाकी चेलों के साथ साथ फिर बाद में जब थोमा के सामने भी प्रकट हुए तो थोमा ने कहा, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर. I've been to Thomas's grave there outside, I believe it's outside Chennai. Pastor Sam took me there. और मैं थोमा का जो कब्र है वहां पर मैं पास्टर सैम के साथ गया था चेन्नई में और देखने मिला. And we were with David Raj as well. और डेविड रॉश भी हमारे साथ थे. And right above Thomas's sepulcher there, it says, "My Lord and my God." और थॉमस ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर. He brought the gospel to India and he served Jesus as my Lord and my God.
और उसने सुसमाचार को भारत में लाया और उसने उसकी सेवा की या उसकी गवाही दी जिसे वो प्रभु परमेश्वर कहता था। His resurrection is further proven by the transformation that took place in the lives of the disciples. और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसका एक प्रमाण यह भी था जो बदलाव या परिवर्तन चेलों के अंदर देखने को मिलता है। By the way, if you've ever gone to a funeral and 2 days later that person is up walking around, you'd be declaring something right then yourself. यदि आपने किसी के अंतिम क्रिया में जाकर उसका दफन का क्रिया पूरा करके आए और 2 दिन के बाद आपने देखा कि वो जिंदा हो गया है, तो जरूर आप अपने आप में कुछ अलग गड़बड़ी को महसूस करने लगोगे या सोचने लगोगे। And by the way, you have seen Christ alive, not physically, but you've seen it through the pages of the Word of God. आपने आपने तो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान होते हुए भले ही शारीरिक रूप से नहीं देखा, परंतु बाइबल के किताबों में या पन्नों पर पढ़ते हुए आपने उसको देखा है। So, what we need to do today is recapture Christ in the church today. तो आज जो हमारी जरूरत है कि आज की कलीसिया के अंदर यीशु मसीह को हम जो पुनरुत्थान हुआ है उसको हम ग्रहण करें। These men were eyewitnesses. They saw Christ with their own eyes. और ये जो लोग थे या फिर चेहरे प्रेरित लोग थे, ये लोग आंखों देखा हाल था इनके सामने का, ये लोग गवाह थे यीशु मसीह के अपनी आंखों से देखे थे। There was no doubt in the first century. No one denied that Christ was risen from the dead. They all saw or heard from credible witnesses, and we have heard from those witnesses ourselves. और जो सारे जो प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के, उनमें से कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता क्योंकि सभी ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा था। So you can declare with certainty that Christ arose from the dead. He is the only one. और आप भी इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो अकेला एक ही ऐसा है जो जिंदा हुआ। No one can claim a savior who went to the cross and died and rose again from the dead. और कोई भी इस बात की घोषणा नहीं कर सकता कि वो मर गया, जिंदा हुआ और पुनरुत्थान हुआ। You can go to Buddha's grave, he is still there. यदि आप बुद्धा के कब्र पर जाओगे तो उसका कब्र अभी भी वैसे ही है, बंद है। You can go to Muhammad's grave, he is still there. यदि मोहम्मद के कब्र पर जाओगे तो वो अभी भी वैसा ही है। You can go to Confucius's grave, he is still there. और यदि आप कन्फ्यूशियस के कब्र पर जाओगे तो वो भी वैसा ही है। But if you go to Jesus's grave, he is not there. परंतु यदि आप यीशु मसीह के कब्र पर जाओगे तो आप देखोगे कि वो वहां पर नहीं है। He has risen indeed. और वो सचमुच में जीवित हो गया है। So number one, they had a risen savior that produced credibility. और सबसे पहले कि ये जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह थे। Number two, they had a victorious message that produced surrendered people. Can you repeat, Pastor, once again? Number Just two, once. they had a victorious message that produced surrendered people. और दूसरी बात कि उनके पास एक जय पाया हुआ एक संदेश था जिसके द्वारा लोगों ने समर्पण किया। Jesus' message and John the Baptist's message was repent, for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is coming. It is near. और प्रभु यीशु मसीह का और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो घोषणा था या जो प्रचार था वो यह था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करें। The kingdom of God is future. It's coming. परमेश्वर का राज्य आने वाला है। When they preached that message until Christ went to the cross, but when Christ went to the cross and arose from the dead, he is no longer preaching about a future kingdom. He is preaching about the things concerning the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिया वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले जो दिया था, फिर उसके बाद जब वो क्रूस पर मर गए
तो फिर उन्होंने जो भविष्य के बारे में बताया था वो नहीं था, जबकि प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने पर वो राज्य उनके साथ वहीं पर मौजूद था। In other words, he's preaching, Jesus said, Luke says here that Jesus is preaching in Acts 1:3 about the things concerning the kingdom of God. और लूका के द्वारा लिखा प्रेरितों के काम के 1:3 में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया प्रचार किया वो परमेश्वर के राज्य के विषय में है। And then Philip was preaching the good news about the kingdom of God in Acts 8:12. और फिलिप प्रेरितों के काम 8 के 12वें वचन में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। In present tense there, he was preaching the good news about the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। And then Paul was preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ in Acts 28:31. और पौलुस भी प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य का उसने प्रचार किया, प्रेरितों के काम 28 के 29 और 31 में। So the lordship of Jesus Christ, that is the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह जो है वही है परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है परमेश्वर का राज्य। And in order to have a kingdom, और in order राज्य to को, have a kingdom, you have to have a king. और यदि आपको कोई राज्य चाहिए तो उसके अंदर आपको एक राजा की भी जरूरत है। In the days of those kings, Nebuchadnezzar, Greek kings, Roman Empire, God, it says, Daniel 2:44 says, God will set up an everlasting kingdom. और डैनियल के 2:44 में बताया गया है कि नबूकदनेस्सर के समय में जब, और फिर जो यूनान का राजा है या फिर रोम का साम्राज्य है, उस समय में बताया कि परमेश्वर एक अनंत राज्य की स्थापना करेगा। And the kingdom of God was established with Christ at the cross and his resurrection from the dead. और परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा मुर्दों में से जिंदा होने के बाद करेगा। And 10 days later, after this passage that we're looking at in Acts 1, the Holy Spirit came down at Pentecost. और 10 दिन के बाद हम लोग देखते हैं आगे वाले परिच्छेद में जो पवित्र आत्मा के उतरने का पेंतिकोस्त के दिन के बारे में है। That was the beginning of the Church of Jesus Christ, and the kingdom of God was then established. और वो परमेश्वर के राज्य का आरंभ है और उस समय से कलीसिया का स्थापना शुरुआत हुआ। But in Acts 1:6, the disciples asked Jesus, is it at this time, well, let me, they asked him, they were asking, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? और चेलों ने प्रेरितों के काम 1:6 में प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु क्या वो अब का समय है कि आप इजराइल को राज्य फेर दोगे। Now they were talking to Jesus about establishing his physical kingdom on this earth. और चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से इस धारणा से बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह भौतिक रूप से अभी राज्य की स्थापना करेंगे या राज्य को इजराइल को फेर देंगे। Jesus said, it's not for you, verse 7, Jesus said, it's not for you to know the times or the epochs which the Father has fixed by his own authority. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है उसको तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। That will yet take place. और वो समय आने वाला है। The physical kingdom, that will happen at the second coming of Christ at the battle of Armageddon. और प्रभु यीशु मसीह का जो भौतिक या जो वास्तविक जो आंखों से दिखने वाला यीशु मसीह का जो राज्य है वो होने वाला है वो अर्मगिदोन के युद्ध के बाद। He will put down all the kingdoms of the world and he will set up his kingdom on this earth. और इस संसार के सारे राज्यों को वो दबा देगा नीचे और उसको खत्म करके फिर वो खुद राजा होकर राज्य करेगा 1000 वर्ष के लिए। And Christ will reign as Lord on this earth for 1,000 years. That's the millennium. That is when he is. और मसीह जो है वो प्रभु बनकर इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष के लिए राज करेगा। And that is when he will set up his physical kingdom on this earth. और वो उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने भौतिक राज्य की स्थापना करेंगे। But look at verse 8. It says, but
But you should always लेकिन notice the buts in scripture. और देखिए वचन 8 को जहां पर बट शब्द लिखा है या हिंदी में परंतु लिखा है, और आपको हमेशा ध्यान देना है ऐसे शब्दों पर, परंतु। He said, but I am not coming now to set up the physical kingdom, but I am establishing my spiritual kingdom on this earth now. मैं जो शारीरिक राज्य है उसको अभी स्थापित करने वाला नहीं हूं, परंतु मैं पवित्र आत्मा को भेजकर आत्मिक राज्य की स्थापना करने जा रहा हूं। You shall receive my power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। That is Acts 1:8. That is when Christ set up his spiritual kingdom, when the Holy Spirit came down upon the disciples in the church and was born on the day of Pentecost, Acts 2. और प्रेरितों के काम उसके 1:8 में जब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, तो उसके दूसरे अध्याय के शुरू से ही हम लोग पढ़ते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया सभी के ऊपर, और वहां से कलीसिया का जन्म हुआ और वो आगे बढ़ा। And so that is when the church was born, but it's also when he set up his spiritual kingdom on this earth. और ये वही समय था जब कलीसिया का जन्म भी हुआ, और उसी समय से प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक राज्य का शुरुआत हुआ। In Mark 1:15, मरकुस 1:15, Jesus said, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel." और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, सुसमाचार पर विश्वास करो। If you repent and believe the gospel, you will enter the kingdom of God. यदि आप पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, सुसमाचार पर विश्वास करोगे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। If you can be a member of a church, but that won't get you into the kingdom of God. आप एक कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, परंतु उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। You can give to the church, but that won't get you into the kingdom of God. और You can give to the church, but that won't get you into the kingdom of God. आप कलीसिया को दे सकते हो, परंतु इससे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। You can be a faithful church attendee for years, but that won't get you into the kingdom of God. आप कलीसिया में हमेशा उपस्थित रहने के लिए विश्वास योग्य हो सकते हैं, परंतु ये भी आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा। You have to repent and believe in the gospel to get into the kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा और सुसमाचार में विश्वास करना होगा। That is the door into the kingdom of God. और यही द्वार है परमेश्वर के राज्य के प्रवेश करने के लिए। And you must always go in the front door to get into the kingdom of God. और आपको हमेशा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार के सामने जाना पड़ेगा, उसके एकदम सामने सामने होना पड़ेगा। There are no back doors into the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में कोई भी पिछला द्वार नहीं होता। Jesus said, "I am the door." और यीशु ने कहा कि, 7 and 9. और यीशु ने यूहन्ना 10 के 7-9 में कहा कि मैं द्वार हूँ। Jesus said, "I am the way, the truth, and the life, the only way to God." यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, परमेश्वर की ओर जाने वाला केवल एक ही मार्ग वो यीशु है। So how are we to be saved? और हम कैसे बचाए जा सकते हैं? Jesus answered that question. और यीशु I मसीह am उसका the way. उत्तर देते हैं। I यीशु am the मसीह way. कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ। How to be saved? हम कैसे बच सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं? I am the way. यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। How to be sure? और हमें इस बात का निश्चय कैसे हो सकता है? I am the truth. मैं सत्य हूँ। How to be satisfied? और कैसे मैं संतृप्त हो सकता हूँ? I am the life. मैं जीवन हूँ। Jesus answers
the three most important questions that we have in living our lives on this earth. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के तीन ऐसे प्रश्नों का, जब हम इस संसार में जीते हैं तो तीन प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं। How to be saved? I am the way. और कैसे मेरा उद्धार हो सकता है, तो यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। How to be sure? I am the truth. और कैसे मैं निश्चय हो सकता हूँ मेरा, और मुझे कैसे पक्का हो सकता है इस बात का, तो यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। How to be satisfied? I am the life. और कैसे मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, तो यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। No one comes to the Father but through me. कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता परंतु केवल मेरे द्वारा। So they had a victorious message that produced surrendered people. और उनके पास एक बहुत ही स्पष्ट सेवा कार्य था जिसके द्वारा एक दैविक मार्गदर्शन मिला। Number 3, they had a clear mission that produced divine direction. और तीसरा हम लोग देखेंगे कि उनके पास एक बहुत ही स्पष्ट सेवा कार्य था जिसके द्वारा उनको ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। The disciples got it real clear in Acts 1:8. You shall receive power when the Holy Spirit comes. You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth, or the remotest part of the earth. और चेले लोगों को इस बात का बहुत ही स्पष्टीकरण था प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार कि पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। 10 days later, when you shall receive power, when the Holy Spirit comes upon you, the church. और 10 दिन के बाद जब यीशु ने कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे, मतलब कलीसिया से कहा कि वो सामर्थ को पाएगा। And then Jesus said, you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth, which took in the Gentiles. और फिर बाद में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तो गवाह होंगे यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के अंत तक या फिर पृथ्वी के छोर तक होंगे, वो भी अन्य जातियों के लिए। That was their mission, their whole focus in the church. That gave them divine direction. और यही उनका मुख्य सेवा कार्य था या फिर उनकी एक बड़ा कर्तव्य था जिसके द्वारा उनके कलीसिया में उनको एक सही दिशा मिला, निशाना मिला और ईश्वरीय मार्गदर्शन मिला। But the application today is when we look at the church today, many times we don't even know what the mission of the church is. और आज के समय में अगर हम लोग देखेंगे तो कलीसिया के अंदर हमें ये पता ही नहीं चलता है कलीसिया को देखने से कि कलीसिया का सेवा कार्य क्या है या उसका लक्ष्य क्या है। Your mission defines who you are. The mission of the church is the mission of Christ. और आपके जो लक्ष्य है उसके द्वारा आपके बारे में परिभाषा दिया जा सकता है, परंतु जो कलीसिया का जो सेवा कार्य है वो यीशु मसीह से मिलता है। What were the last words of Christ to his disciples? और प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे उनके चेलों के लिए? Jesus, in the Great Commission, Jesus told the disciples, go and make disciples of all the nations. और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 28 के 20 में और मरकुस 16 के 15 में कहा कि उनको सारे राज्य में जाकर या फिर सारे राष्ट्रों में जाकर चेले बनाना है। And he also told them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything that I've commanded you. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें जाकर उन लोगों को सुसमाचार देना है, उनको बपतिस्मा देना है और उनको वो सब सिखाना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। Mark 16:15, Jesus told, go and preach the gospel to every creature. और मरकुस के 16 के 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे राष्ट्र के लोगों को जाकर सुसमाचार सिखाओ, सुनाओ। That was the mission of the church. They not only received their directions from Christ, but they also fulfilled them in one generation. In one generation. और ये जो कलीसिया है उनका ये सेवा कार्य था, ये उनका मुख्य कर्तव्य था जिसको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया और केवल प्राप्त नहीं किया परंतु उन्होंने उनको अपने वंश में या अपनी पीढ़ी में उसको पूरा किया। In the early
church started with a group of 120 in Acts 1, but on the day of Pentecost, there were 3,000 believers. और जब कलीसिया की जो शुरुआत हुई वहां पर केवल 120 लोग ही थे, परंतु उसी पहले दिन में पेंतिकोस्त के दिन में 3,000 लोग हो गए। And later on, there were 5,000 men in Acts 4:4, which means there were probably about 10,000 people when you count the women and the children. और यदि आप देखोगे प्रेरितों के काम के 4 में, तो वहां पर 5,000 विश्वासियों का गिनती दिखाया गया है। और इस हिसाब से देखा जाएगा तो वहां पर स्त्रियों को पुरुषों को पूरा मिलाकर 10,000 से ज्यादा होंगे। The church grew and expanded from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the Gentiles in the books of Acts, which covers about 29 years. 29 years, the book of Acts covers that. और प्रेरितों के काम की जो किताब है वो लगभग उसका पूरा जो वर्ष है वो लगभग 29 वर्ष का एक इतिहास रखता है। और कलीसिया जो बढ़ती गई और फैलती गई यहूदिया में, समारिया में और फिर अन्य जातियों के बीच में भी। It's estimated that the church grew from Jerusalem to Rome in 29 years to about 100,000 people. और ऐसा एक गिनती या फिर एक हिसाब लगाया गया है कि कलीसिया जो है यरूशलेम से लेकर रोम तक पहुंच गई है या सुसमाचार पहुंच गया है, जो लगभग 29 वर्ष का एक इतिहास बताता है, जो करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की गिनती हो गई है। The church turned the world upside down in one generation. But today it seems like the church is a secret society that doesn't tell anyone about what we were doing. और कलीसिया के विषय में अगर देखा जाए तो वो पहले ही पीढ़ी में हम देखते हैं कि उन्होंने संसार को उलट-पुलट कर दिया है। लेकिन आज की कलीसिया को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कलीसिया एक गुप्त समाज के समान है, जो वो पता ही नहीं चलता है कि कलीसिया आज क्या कर रही है। Then in Acts 14:21 to 23, this is the mission of God. This is God's mission. और देखेंगे हम प्रेरितों के काम के 14 के 21 से लेकर 22 में तक, तो वहां पर लिखा है कि यह परमेश्वर का सेवा कार्य है या परमेश्वर का लक्ष्य है। This is Paul, this is Barnabas and Saul. They preached, number one, they preached the gospel. People are dying every day. You are commissioned by the Lord Jesus to go and preach the gospel. और हम देखते हैं वहां पर पौलुस और बरनबास के बारे में कि जैसे लोग मर रहे हैं और इन लोगों को या फिर हम लोगों को परमेश्वर ने ठहराया है, हमें जिम्मेदारी दिया है कि हम जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। And then it says they preached the gospel, but they also made many disciples. और फिर आगे ऐसा लिखा है कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और उन्होंने बहुत सारे चेले भी बनाए। They preached the gospel, but then we're to make disciples or followers of Christ. उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और उन्होंने चेले बनाया और यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों को तैयार किया। And then it says they in verse 22, Acts 14:22, they strengthened the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith and saying through many tribulations we must enter the kingdom of God. और फिर उन्होंने वहां पर देखते हैं हम लोग प्रेरितों के काम में कि उन्होंने कलीसिया को वचन का प्रचार भी किया और कहा कि परमेश्वर के राज्य में हमें बड़े क्लेश के साथ प्रवेश करना है। They were developing leaders here. और वो लोग अगुओं को भी तैयार कर रहे थे। We see in Ephesians 4:11 that God gave some as apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. और हम लोग देखते हैं इफिसियों के 4 के 11 में कि परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया है, भविष्यद्वक्ताओं को दिया है, सुसमाचार प्रचारक करने वाले पास्टर्स और शिक्षकों को दिया है। For the equipping of the saints to do the work of the ministry. ताकि वो लोग संतों को तैयार करे जिससे कि वो सेवा का कार्य कर सके। Ephesians 4:12. और इफिसियों 4:12। So they developed leaders. और उन्होंने अगुओं को तैयार किया। Number 3, but they also equipped the saints to do the work of the ministry. उन्होंने अगुओं को तैयार किया और उन्होंने साथ ही साथ संतों को भी तैयार किया। पॉइंट नंबर 4। And it says in Acts 14:23,
when they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. और हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में कि वो लोग प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई को पाकर वो लोग औरों को भी भेजते हैं जिससे कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और कलीसिया का निर्माण हो. In other words, they planted churches, expanding the kingdom of God. और उन्होंने परमेश्वर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया. So here we have it. They preached the gospel. They were making disciples. They were developing leaders. They were equipping the saints, and they were planting churches. और यहाँ पर हमारे पास वो नमूना है कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, चेले बनाया और अगुवों को तैयार किया और संतों को भी उन्होंने तैयार किया ताकि वो सेवा का कार्य कर सके और कलीसिया की स्थापनाएं की. And the church was being expanded from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the Gentiles all the way to Rome. और कलीसिया का जो बढ़ोतरी हुआ या फिर वो बढ़ता गया यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से समारिया, समारिया से फिर अन्य जातियों में और फिर उसके बाद वो रोम तक पहुंचा. They had a clear mission that produced divine direction. और उनके पास एक बहुत ही स्पष्ट सेवा कार्य या फिर लक्ष्य था जिसके द्वारा उन्होंने दैवीय मार्गदर्शन पाया. Number 4, they had the indwelling Holy Spirit that produced dynamic power. और चौथी बात कि उनके पास पवित्र आत्मा जो उनके अंदर वास करता था वो था जिसके द्वारा उनके पास एक अद्भुत सामर्थ्य थी. Do we have the same Holy Spirit today? क्या हमारे पास आज बिल्कुल वैसा ही पवित्र आत्मा है? Yes. हाँ. Look at the results of the coming of the Holy Spirit in Acts chapter 2. प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में आप देखिए कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं. This is in Acts 1:8, but it's seen in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. और प्रेरितों के काम के 1:8 में ये बोला गया है परंतु दूसरे अध्याय के शुरुआत में इसको बताया गया है पेंटिकोस के उस पर्व के या फिर उस परिच्छेद में. You shall receive power. आप सामर्थ को पाओगे. You shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह होंगे. Number 3, you shall reach the world for Christ. और तुम मसीह के लिए संसार तक पहुंचोगे. Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. और यरूशलेम, यहूदा और समारिया और पृथ्वी के छोर तक. That is dynamic power which empowers the mission of the church. और ये एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है जो कलीसिया के सेवा कार्य को या लक्ष्य को और सामर्थी बनाता है. So too many times today the church relies on its own strength, on the strength of personalities in the church rather than upon the power of the Holy Spirit. आज की जो कलीसिया है वो कलीसिया बहुत ज्यादा निर्भर होती है कलीसिया के अंदर जो व्यक्ति है या फिर उनका जो व्यक्तित्व है परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर वो निर्भर नहीं होते. You see in John 20:22, before Christ went to the cross, he breathed on the disciples. और आप देखो यूहन्ना 20:22 में इससे पहले कि I think not before going to the cross, This after is the before Christ resurrection. went to the cross. Before Christ went to the cross in John 20:22, he breathed on them. Actually it is after the resurrection. No, wait, I'm sorry. It is after the resurrection. Yeah, my fault. I was thinking of another passage. After the resurrection. This is after Christ, but it was before, I'm sorry, it's before the Holy Spirit came is what I meant to say. ओके. तो पवित्र आत्मा के स्वर्ग से उतरने से पहले या पेंटिकोस के पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूंका पवित्र आत्मा पाने के लिए. What I meant to say, and that's a mistake there, not before Christ went to the cross, before the Holy Spirit came. और इससे पहले कि पवित्र आत्मा आए. He breathed on them. This is before he ascended on high. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हो या स्वर्गारोहण हो. He said to them, receive the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने
चेलों के ऊपर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा पाओ। Now, they did not receive the Holy Spirit then, but he और was showing them that when he went to the cross and after he ascended on high, he was going to set up the church, and that's when the Holy Spirit would come down. और यहाँ पर उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, परंतु ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाएंगे, ये बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह उनको कि वो जब जाएंगे तब वो कलीसिया को स्थापित करेंगे और फिर पवित्र आत्मा उनको देंगे। And when the Holy Spirit comes, then they will receive the Holy Spirit, and the Spirit would give them power and empower them to accomplish his work, which is the mission. और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा, वो सामर्थ को पाएंगे और फिर उसके द्वारा उनको सामर्थ मिलेगा और फिर उसके बाद वो कार्य को पूरा करेंगे, अपने सेवा को पूरा करेंगे। You could call the book of Acts the Acts of the Holy Spirit accomplished by the apostles. आप प्रेरितों के काम की किताब को ऐसा बोल सकते हो कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है जिसको प्रेरितों के द्वारा पूरा किया गया है। It was what the Holy Spirit would come to do. Jesus said, I will send my comforter. He will come. He will teach you all things. He will guide you into the truth. He will empower you to accomplish my mission. और वो पवित्र आत्मा है जो ये सारे कामों को करेगा। जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक शांतिदायक को या शांतिदाता को भेजूंगा, वो आएगा और वो तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हें अगुवाई करेगा सारे सत्य में, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा सेवा कार्य को पूरा करने के लिए। The key point here is you never divorce the mission of Christ from the power of the Holy Spirit. और यहाँ पर जो मुख्य विषय है या मुद्दा है वो ये है कि आप कभी भी मसीह का जो सेवा कार्य है उसको अपने से अलग मत करो, जो पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर पवित्र आत्मा से भी अलग मत करो। Number 4, they had the indwelling Holy Spirit that produced dynamic power. और जो चौथा है वो ये कि उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर जो उसके अंदर वास करता था, इसके द्वारा एक अद्भुत सामर्थ्य को उन्होंने प्राप्त किया। Number 5, they had the expected return of Christ that produced accountability. और उनको पांचवा मुद्दा पॉइंट ये है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन की अपेक्षा की, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन से एक विश्वास योग्यता या फिर एक सही लेखा जोखा को उन्होंने उत्पन्न किया। They were expecting Christ to return any day. और उनके अंदर ये अपेक्षा थी कि मसीह कभी भी लौट सकता है। Today we don't even think about it. When is Jesus coming back? I don't know. I have no idea. आज तो हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि यीशु कब आएगा, मैं नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। But in the early church, they were expecting Christ to come at any time. They were expecting to give an account of their lives to him. परंतु पहली शताब्दी की जो कलीसिया है वो लोग सोचते थे कि मसीह कभी भी आ सकता है और उनकी वो अपेक्षा की वजह से वो लोग अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को एक सही लेखा जोखा देना चाहते थे। What if Christ were to come back tonight? Would we be ready for that? और क्या होगा यदि मसीह आज की रात आ जाए, तो क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? In Acts 1 verse 9, और प्रेरितों के काम 1:9 में after he said these things, he was lifted up while they were looking on, and a cloud received him out of their sight. और वहां पर लिखा है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। And as they were gazing intently into the sky, while he was departing, behold, two men in white clothing stood beside them. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। And as they were gazing, and they said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This same Jesus who was been taken up from you into heaven will come in just the same way as you have watched him go into heaven. और उनसे कहा, 11 वचन, उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। They saw the Lord ascend into heaven. Imagine what that must have looked like.
और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और आप कल्पना कीजिए कि ये उनके लिए कैसा लगा होगा। They did not even care about anything else. Jesus ascended. They didn't even notice the angels. और उन्होंने किसी और बात की परवाह ही नहीं की, बस वो ये देख रहे थे कि यीशु जा रहे हैं। उन्होंने स्वर्गदूत भी वहां पर आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं दिया। The angel said to them, just as you have seen him go, he will come back again in the same way. और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि जिस प्रकार से तुमने यीशु को जाते हुए देखा है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को तुम वापस आते हुए देखोगे। The scriptures talk about waiting for his appearing. और पवित्र शास्त्र हमसे ये कहता है या फिर बोलता है कि उसके प्रकट होने की बाट जोहना। We don't even talk about that in the church today. और आज के दिन में तो हम लोग कलीसिया में इस विषय पर बातचीत भी नहीं करते। Or the early church, they were expecting Christ to come back at any time, and he could. और प्रारंभिक कलीसिया तो ये अपेक्षा कर रही थी कि मसीह तो कभी भी आ जाएगा, किसी भी समय। If we had that kind of expectation, it would produce accountability in the church and in our Christian lives if we expected Christ to come back today. और यदि हमारे अंदर इसी प्रकार की अपेक्षा होगी, तो हम लोग हमारे अंदर एक लेखा जोखा या फिर एक विश्वास योग्यता को कलीसिया के अंदर हम लोग तैयार करेंगे या फिर विश्वास योग्यता दिखाएंगे हमारे जीवन के द्वारा। I know जब that I'm और फिर going हम to और हम अपेक्षा करेंगे कि यीशु मसीह आए। I know that I'm going to answer to my Lord and Savior. It could be today. और मैं ये जानता हूँ कि मुझे मेरे प्रभु को उत्तर देना है, मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता को उत्तर देना है, और ये आज भी हो सकता है। That's what the early church had that the church today does not have. और यही प्रारंभिक कलीसिया के पास था जो आज की कलीसिया के पास नहीं है। They had an expected return of Christ that produced accountability. और प्रारंभिक कलीसिया के पास ये अपेक्षा थी कि मसीह कभी भी आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन से एक विश्वास योग्यता को तो उत्पन्न किया। Now, just a few more now. Number 6, they had a dynamic faith that produced obedience. और भी थोड़े कुछ बाकी है कि उनके अंदर एक अद्भुत विश्वास आया जिसके द्वारा आज्ञाकारिता उत्पन्न हुआ। They believed in Christ and it resulted in obedience to Christ. उन्होंने मसीह में विश्वास किया और उसका ये परिणाम निकला कि उन्होंने मसीह की आज्ञा का पालन किया। In Acts chapter 1 verse 4, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which he said, you have heard from me. और प्रेरितों के काम 1:4 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बताया है कि तुम्हें यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, जैसे मैंने तुमसे वायदा किया है मेरे पिता की ओर से, वो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना है। He told them to go back to Jerusalem. They returned Jerusalem and went to the upper room where they were continually staying in Acts 1, 12 and 13. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये आज्ञा दी है कि तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यरूशलेम में जाना है। इसलिए वो सारे लोग यरूशलेम में जाकर ऊपरी कोठरी पर जाकर इकट्ठा हो गए। It says in verse 12, they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते गए, जो दूरी थी शब्द के दिन की जो दूरी ठहराई गई थी उसके अनुसार वो उतना दूरी तय करके गए। They were all with one mind devoting themselves to prayer, Acts 1:14. प्रेरितों के काम 1:14, वो लोग एक मन होकर या एक चित्त होकर अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित किए। And it says they were devoting, it says they returned, when they went there and went to the upper room, they obeyed him. They were staying there waiting for the promise of the coming of the Holy Spirit. और वो लोग जब उस ऊपरी कोठरी में गए तो वहां पर वो लोग इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के उतरने का। There was obedience. Faith in Christ produced obedience to Christ. और वो लोग आगे का पालन कर रहे थे, उनके अंदर जो विश्वास था मसीह के लिए, उस विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता उनमें उत्पन्न हुई। As the song goes,
trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. और एक गीत इस प्रकार से है कि मसीह के ऊपर भरोसा करे, क्योंकि मसीह यीशु में यदि तुम्हें आनंद, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि मसीह यीशु में तुम्हें आनंद मनाना है तो आज आपको उसके ऊपर भरोसा करना होगा और आज्ञा पालन करना होगा। And these disciples obeyed Christ all the way through the book of Acts. Whatever the Lord told them to do, they went. And they went from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. और पूरे प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों ने हर समय में प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया था। और यीशु ने जो कहा था कि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक उन्हें सुसमाचार सुनाना है, इसका भी उन्होंने पालन किया। And we ourselves, we don't have the answers to life's difficult dilemmas. We don't know what life is going to bring. और हमारे पास जीवन की जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, उसके पास उस विषय को लेकर हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। But we do know this. परंतु हम ये जानते हैं, trust God and obey Christ. परमेश्वर पे भरोसा करना है और मसीह का आज्ञा पालन करना है। When you don't know what you don't know the answers to the questions, why did this happen and what is going on in these uncertain days that we're living? और यदि आपके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि ये कैसे अनिश्चित बातें इस संसार में हो रही है, उसका उत्तर अगर आपके पास नहीं है तो you don't know about COVID-19. You don't know about what's going to happen. You know, we're dealing with this. We don't know about our election and how that's all going to come out. और हमें यदि कोविड-19 के बारे में नहीं मालूम है तो आगे क्या होने वाला है वो मालूम नहीं है, और इलेक्शन जो होने वाला है उसके बारे में भी अगर नहीं मालूम है तो। But we do know this. परंतु हम ये जानते हैं, trust God and obey Christ. और परमेश्वर पर भरोसा करें और मसीह का आज्ञा पालन करें। That's what they did, even though they must have had a lot of questions when Jesus left that day. और चेलों ने, प्रेरितों ने ऐसा ही किया, आज्ञा का पालन किया, जबकि उनके पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जब मसीह उनको छोड़कर चला गया। And by the way, Jesus doesn't answer all of our questions, but we can trust him with the questions and the answers because we can trust God, and then we need to obey Christ. और वास्तव में ये तो देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, परंतु हम एक काम कर सकते हैं कि वो जो भी They प्रश्न had a हमारे पास dynamic है, faith जो that उत्तर हमारे produced पास है, उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और मसीह का आज्ञा पालन कर सकते हैं। they had a dynamic faith that produced obedience. और उनके पास एक अद्भुत विश्वास था जिसके द्वारा आज्ञाकारिता का उत्पन्न हुआ। Number 7, they had an abiding passion that produced unity in the church. और सातवीं बात कि उनके पास एक बने रहने का एक जोश था जिसके द्वारा उनके कलीसिया में एकता उत्पन्न हुई। They were all with one mind, devoting themselves to prayer, it said. और वह ऐसा कहा जाता है कि उनके सबके पास एक मन था और अपने आप को उन्होंने प्रार्थना के लिए सौंप दिया। And by the way, verse 13 tells you everyone that went up into the upper room. They went up to the upper room. There was Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the Zealot and Judas the son of James. They were all 11 of them were up in the upper room. और 13वें वचन से जब हम पढ़ेंगे, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र, और वो सारे 11 लोग वहां पर थे। सब लोग उस ऊपरी अटारी पर, कोठरी पर थे। And these were all with one mind, were continually devoting themselves to prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. और वो सभी लोग एक चित्त होकर अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप दिए, और वहां पर और भी चेले थे और भी स्त्रियां थी, मरियम थी यीशु की माता, और उसके यीशु के भाई लोग भी थे। There was unity in the church, और in the उस कलीसिया disciples. में
उस कलीसिया में और प्रेरितों में, चेलों में एकता थी। If that happened today, it would be a miracle in the church. यदि आज ऐसा होता है तो कलीसिया में एक चमत्कार होता है। They were all in one mind, which means they were dwelling together in unity. इसका मतलब ये है कि उनका एक मन था और वो लोग एक साथ रहते थे एकता में। Ephesians 4:3 says, Paul says, make every effort, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. और पौलुस इफिसियों में 4:3 में इस प्रकार से कहता है कि सभी लोग एक आत्मा में एक होने के लिए या फिर अपने शांति के मेल में बंधने के लिए हर कोई पूरी तरह से प्रयत्न करे और कोशिश करते रहे, उस पर परिश्रम करे। Paul is saying, protect the unity of the Holy Spirit in the church. और पौलुस कहता है कि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की जो एकता है उसको तुम संभाले रखो। The one thing that the early church had that the church today does need is the unity of the Spirit. और प्रारंभिक कलीसिया में जो बात थी वो आज की कलीसिया में होनी चाहिए, और वो बात है कि कलीसिया के अंदर आत्मा में एकता हो। It's not something you earn, it is something you receive and you guard and you watch over it and you take care of it. और ये वो नहीं है जिसे तुम कमा सकते हो, परंतु ये वो है जिसे तुम्हें प्राप्त करना है, जिसे तुम्हें उसकी रक्षा करना है और उस पर तुम्हें ध्यान देना है। You remove divisions in the church. और Why? इसका ऐसा करने के द्वारा तुम कलीसिया के अंदर से जो विभाजन है उसको हटा सकते हो। Why? क्यों? Not because of our own personal preferences, but because you are the body of Christ and he is the head. वो इसीलिए क्योंकि कलीसिया के अंदर हमारे अपने कोई भी स्वार्थ नहीं होते हैं, परंतु हम सब लोग मसीह की देह हैं, इसीलिए। And there to be no divisions in the church. और जिसके द्वारा कलीसिया के अंदर कोई विभाजन नहीं होगा। And be of one mind and focus together on his mission. और इसीलिए हर कोई एक मन हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा कार्य है उसके ऊपर एक साथ मिलकर अपना ध्यान लगाए। God will bless the church that is maintaining the unity of the Spirit and the body of Christ. मसीह की देह परमेश्वर उस कलीसिया को आशीषित करता है जो कलीसिया या फिर मसीह की देह में अपने अंदर आत्मा की एकता को बनाए रखता है। That's what the early church had that the church needs today. और यही प्रारंभिक कलीसिया के पास थी जो आज की कलीसिया में होनी चाहिए। They had an abiding passion that produced unity in the church. और उनके पास एक बने रहने वाला जोश था, एक साथ बने रहने का जोश था, जिसके द्वारा उनके अंदर एकता उत्पन्न हुई। And number 8, finally, they had a unique desperation that produced prayer. और आठवां और अंत में उनके पास एक अद्भुत एक ऐसा बोझ जैसा उनके दिल में था या फिर एक तड़प उनके दिल में थी, जिसके द्वारा बहुत सारी प्रार्थनाएं उत्पन्न हुई। They were continually devoting themselves to prayer. और वो लोग निरंतर अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित करते थे। The words pray or prayer are used 29 times in the 28 chapters in Acts. और प्रेरितों के काम के इस 28 अध्याय के अंदर प्रार्थना ये जो शब्द है 29 बार आया है। They were a praying church. वो लोग एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया थे, which is a church on the move accomplishing God's work. और वो एक ऐसी कलीसिया जो एक गति में है, जो लगातार आगे बढ़ रही है और परमेश्वर के काम को पूरा कर रही है। The Bible says in 1 Thessalonians 5:17 to pray without ceasing. और बाइबल पहले थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। We've changed that in the church today to mean cease with praying. और आज हमने उसको बदल कर रख दिया है कि प्रार्थना करना रोक दे। Vance Havner said this, the tragedy of the hour is desperate, but the saints are not. और प्रभु के एक दास है जो वैंस हैवनर है, उन्होंने इस प्रकार से कहा
आज का जो दुख है वो ये है कि वो बहुत ही मतलब तड़पने का एक तड़प है लोगों के अंदर और वो उस बात का एक दुख है, परंतु संतों के अंदर वो बात नहीं है। If you if you it says if you are not desperate, you will not pray. यदि आपके अंदर तड़प नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं करोगे। And we're losing our desperation in the church today, and it is producing apathy in the church. और आज हम लोग हमारे कलीसिया के अंदर जो तड़प है प्रार्थना के लिए उसको खो रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग केवल ऊपर ही ऊपर जो दिखावा वाला दर्द है कलीसिया में बस वही दिखाते हैं। If we could see clearly what is happening around us in the world and in us, it would bring about a desperation that would infuse our prayer life. और यदि आज हम लोग इस जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर उसको अगर हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो हम लोग के अंदर एक तड़प उत्पन्न होगी जिसके द्वारा हमारे अंदर एक प्रार्थना जीवन भरने लगेगा। We need desperate Christians to pray. आज हमें तड़प रखने वाले मसीही लोग चाहिए जो प्रार्थना करेंगे। It is the only thing that turns anything around. The only thing that और प्रार्थना accomplishes ही it is the only thing that और turns anything around. प्रार्थना ही और ये केवल प्रार्थना ही है जो किसी भी बात को पूरी तरह से बदल सकता है और परमेश्वर के सेवा कार्य को पूरा कर सकता है। The only thing that accomplishes the missions of God is prayer and the और power of the Holy प्रार्थना ही Spirit. And the only thing प्रार्थना that और पवित्र wait, आत्मा का सामर्थ्य let me say that again. The only या thing that accomplishes the या mission of God is prayer and the power of the Holy Spirit. और प्रार्थना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही है जो परमेश्वर के सेवा कार्य को पूरा कर सकता है। They work together because when you pray, the Holy Spirit moves. और उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो एक कार्यशील हो जाता है या कार्य करने लग जाता है। As missionaries, Jennifer and I, when we go out on the front lines carrying out God's work, we covet your prayers. We need your prayers. और हम एक मिशनरी हैं जैसे डॉक्टर जॉन बाबर उनकी पत्नी और वो लोग एक मिशनरी है और वो लोग सेवा में बहुत ही आगे सेवा को लेकर चलते रहते हैं, इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। And your pastor, Pastor Sam Matai, and your church leaders need your prayers. और फिर आपके पासवान पास्टर सैम मथाई जो है वो आपके चर्च के जो अगुवे हैं उनको भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। What is the main thing the church can do? और वो महत्वपूर्ण बात क्या है जो कलीसिया कर सकती है? Pray. प्रार्थना कर सकती है। The second thing, दूसरी pray. बात प्रार्थना है। The third thing, the और fourth तीसरी thing, the fifth चौथी thing, बात और pray. पांचवी बात वो है प्रार्थना। Keep praying. प्रार्थना करते रहे। God still answers prayer. परमेश्वर आज भी प्रार्थना का उत्तर देता है। Why is it that our shortest service in the church is the prayer time? क्यों हमारे कलीसिया के सभाओं में प्रार्थना का समय बहुत छोटा होता है? So here we have it. They had a unique desperation that produced prayer. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अंदर एक अनोखा या फिर एक There you have the 8 keys of the early church. The 8 keys of the early church. प्रारंभिक कलीसिया की 8 मुख्य कुंजियां। Notice one thing here. और यहाँ पर एक बात पर आप ध्यान दें। Let's review over them. Number one, they had a risen Savior that produced credibility. और उनके पास एक पुनरुत्थान पाया हुआ उद्धार करता था जिसके द्वारा उनके अंदर एक समर्पण आया। Number two, they had a victorious message that produced surrendered people. और उनके पास एक जयवंत संदेश था जिसके द्वारा समर्पित लोग उत्पन्न हुए। Number three, they had a clear mission that produced divine direction. उनके पास एक स्पष्ट सेवा कार्य था जिसके द्वारा उनको दैवीय मार्गदर्शन मिला। Number four, they had the indwelling Holy Spirit that produced dynamic power.
और चौथी बात, उनके अंदर एक वास करने वाली, उनके साथ में वास करने वाली पवित्र आत्मा था, जो एक अद्भुत सामर्थ को उत्पन्न किया। Number 5, it's 49. honey. Number 5, they had the expected return of Christ that produced accountability. और नंबर 5, उनको प्रभु यीशु मसीह के जल्दी लौटने का या फिर लौटने का अपेक्षा था, इसीलिए उनके अंदर एक विश्वास योग्यता उत्पन्न हुआ। Number 6, they had a dynamic faith that produced obedience. और छठा, उनके अंदर एक अद्भुत विश्वास था, जिसके द्वारा आज्ञाकारिता उत्पन्न हुआ। Number 7, they had an abiding passion that produced unity. और सातवां, उनके अंदर बने रहने का, जुड़े रहने का एक जोश था, जिसके द्वारा उनके अंदर एकता आई। Number 8, they had a unique desperation that produced prayer. और आठवां, उनके अंदर एक अनोखा तड़प था, जिससे प्रार्थना उत्पन्न हुआ। Notice that none of these 8 things has anything to do with a church building or property or finances. और याद रखें कि ये जो सारे 8 कुंजियां हैं, ये सारी जो कुंजियां हैं, वो कलीसिया की इमारत हो या कलीसिया का आर्थिक विषय हो या संपत्ति हो, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। Notice that nothing about style of worship or forms of the church service. और आराधना की शैली हो या फिर कलीसिया का प्रकार हो या फिर कलीसिया की सेवाएं हो, आराधना सेवाएं हो, उससे भी ये सारी बातें जुड़ी हुई नहीं है। Nothing about church committees or church structure or church government. और कलीसिया की यदि कमिटी हो या कलीसिया का ढांचा हो या कलीसिया का सरकार हो, इससे भी वो 8 बातें जुड़ी हुई नहीं है। The church is not a building, it's not a property, it's not a location, it's not an organization. कलीसिया कोई इमारत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई एक स्थान नहीं है या फिर एक संस्था नहीं है। The church is a people saved and sanctified by Jesus Christ who are totally surrendered to the person, work, and mission of Christ, reproducing themselves in the local community and throughout the world. कलीसिया वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाकर शुद्ध होकर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को या यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समर्पित करके उसके कार्य और यीशु मसीह की जो सेवा है, उसके द्वारा वो लोग अपने आप को फिर से तैयार करते हैं अपने स्थानीय समाज के लिए और पूरे संसार के लिए। Now listen to these final questions. और इस आखिरी प्रश्नों को ध्यान से सुनें। Do we have what the early church had? प्रारंभिक कलीसिया के पास जो थी, क्या आज वो हमारे पास है? Well, the answer honestly is yes and no. आपका जो उत्तर है वो ईमानदारी से आप बोलिए कि हाँ या नहीं। Are we utilizing what we have or neglecting it? जो कुछ हमारे पास है, हम उसका उपयोग करते हैं या फिर हम उसको नजरअंदाज करते हैं? Are we distracted by many things from being the church of Christ? तो क्या हम लोग जो मसीह की कलीसिया होने के नाते मसीह की कलीसिया बनकर हैं, या फिर हम लोग अपने आप को या फिर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकाते रहते हैं? Have we lost our focus of keeping the main priorities of the church? क्या हमने जो ध्यान लगाना है जिन बातों के ऊपर जो कलीसिया की प्राथमिकता है, उनके ऊपर ध्यान लगाना छोड़ दिया है या फिर हमारी नजर हट गई है? We need to get back to the foundation of the early church and to what the early church had that the church today needs. और हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे पास वो जो नींव है जो प्रारंभिक कलीसिया के पास थी, वो मूलभूत बातें हमारे पास होनी जरूरी है। That's my prayer for the churches in India. It's my prayer for the churches in America. ये मेरी प्रार्थना है उन कलीसियाओं के लिए जो भारत में है और वो कलीसियाएं जो अमेरिका में है। And I'd like to turn it over to Pastor Sam Matai so that he might close us with his thoughts and eventually to pray. और मैं आगे का समय पास्टर सैम को देना चाहता हूं, वो अपने विचारों को सामने रखेंगे और फिर साथ ही साथ फिर वो प्रार्थना भी करेंगे अंतिम में। Okay, thank you, Dr. John, for sharing the precious word amongst us. और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जॉन कि आपने बहुत ही मूल्यवान बातों को हमारे सामने बांटा है।
How many of you were blessed? आप में से कितने लोग आशीषित हुए? Amen. Amen. He was teaching very plainly and very simply what was there in the first century church and what is not there in the present church. और उन्होंने ये बहुत ही सरल तरीके से सिखाया कि प्रारंभिक कलीसिया में जो था और वो आज की कलीसिया में नहीं है. And so it's very important to pray that Lord may grant us all these things so that we will apply into our own churches. और परमेश्वर हमें वो कृपा दे, वो अनुग्रह दे कि हम लोग अपने कलीसिया की स्थापना में इन सारी बातों का उपयोग करें. All those who need notes in English or Hindi, please contact me after the meeting. और सभा के बाद जिस किसी को भी इंग्लिश में या हिंदी में नोट्स चाहिए, आप मुझे संपर्क करें. And on behalf of all of us, we want to thank Dr. John once again. और फिर से एक बार हम सभी की ओर से डॉक्टर जॉन बामर को हम धन्यवाद देते हैं. And I request Pastor Richard Rogers to close this meeting with a word of prayer. और मैं निवेदन करूंगा पास्टर रिचर्ड रॉजर्स से कि प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करें. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस वक्त के लिए, समय के लिए. जैसे हमने आपके दास से सुना, हमारे जीवन में एकता और समर्पण होना और प्रभु आपके साथ संबंध बनाने के लिए प्रभु जी, जो आज हमारी कलीसिया में जरूरत है पिता. लेकिन हमें मदद कर पिता कि हम अपने जीवन में इन बातों को लागू कर सकें और प्रभु इस बात को हम हमारे द्वारा जो भी विश्वासी जितने लोग सुने हैं उनके द्वारा कलीसिया में फैलाने के लिए मदद हो सके. प्रभु हम घटे और आपका राज्य बढ़े. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं. प्रार्थना करते यीशु के नाम से, आमेन. Amen. 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 Okay. Pastor Thank you. Sam? Thank Pastor you. Sam? Thank you, Yes. Pastor. I'm going to send you one more version because I need to make one correction on that one point. Yeah, I will give them the new one. No problem. Just wait for me to give you the new version. I Sure. will send it to you. Sure, I'll sure, send it sure. right away. Sure. Thank you. Thank you very much. God bless. God bless you. सभी उनको God बाय bless you कहें all. और आप सभी को भी धन्यवाद इस क्लास में Thank you, जुड़ने के Doctor. लिए. Yeah. थैंक God यू bless जॉन you all. सर. Yeah. God bless all of you. Yeah. Bless थैंक you, यू Pastor. सर. Yeah. आप सभी को We, प्रभु we, बहुत we अच्छा love you all and we miss you all. We miss you all. वी टू थैंक यू. We too, yeah. God bless And, you. thank you, Pastor Stephen, for translating. Thank you, Pastor Stephen. Welcome, sir. Welcome. Thank you, Stephen. Okay. God bless all मोस्ट of you. वेलकम सर. Yeah. God bless. बाय. Bye.